नमस्कार। पूरे देश भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रकार की खबर हर रोज देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताएं। निर्वाचन आयोग ने देश के 12 राज्यों में चुनावी रोल की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सिस्टमैटिक इलेक्टोरल रोल वेरिफिकेशन के दूसरे चरण की आज घोषणा कर दी है, जिससे अयोग्य मतदाताओं के नामों को हटाया जा सके और सूची को पारदर्शी बनाया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का औपचारिक उद्घाटन किया। यह आयोजन देश की समुद्री शक्ति और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने, साथ ही शिपिंग और बंदरगाह विकास के नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो राज्य में कथित तौर पर शरिया कानून लागू किया जाएगा, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जयपुर में स्थित एक प्राचीन शीतला माता मंदिर को तोड़ने की घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त किया है। हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए जांच की मांग की है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण के लगभग 500 करोड़ रुपए के कई विकास प्रोजेक्टों का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम से शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का संकल्प लिया गया। शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखी गई, जिसमें सेंसेक्स 400 अंकों से अधिक चढ़ा, जबकि निफ्टी 145 अंकों की उछाल के साथ 26,000 के करीब पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज और आरआर केबल जैसे शेयरों ने इस बढ़त का नेतृत्व किया। अमेरिका के टैरिफ तनाव के बावजूद वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली छमाही में भारत का चीन को निर्यात लगभग 22% बढ़ा है। अप्रैल सितंबर 2025 के दौरान यह वृद्धि 8.41 बिलियन तक पहुंच गई है, जो भारतीय व्यापार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इन्फोसिस, क्रिसिल, आरआईसी और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसे कई प्रमुख कंपनियों के शेयरों की आज एक्स डिविडेंड तारीख है। इन कंपनियों के अंतरिम लाभांश का लाभ लेने के लिए आज इन शेयरों पर निवेशकों की विशेष नजर बनी रही। नागपुर मुंबई जैसे प्रमुख हवाई मार्गों पर किराए में अचानक तेज वृद्धि दर्ज की गई है, जहां किराया 23,000 रुपए के पार चला गया है। हवाई किराए में यह भारी उछाल यात्रियों और एयरलाइन उद्योग दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। देश की प्रमुख अनाज मंडियों में आज गेहूं के मंडी रेट में स्थिरता बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में गेहूं का अधिकतम रेट 2,540 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जिससे किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिल रहा है। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद नवी मुंबई में आगामी मैचों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया गया है। पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि विदेशी खिलाड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर गंभीर चोट के चलते आईसीयू में भर्ती हैं। उनकी चोट की गंभीरता को देखते हुए उन्हें क्रिकेट से लंबे समय तक दूर रहना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से ही गलती हुई, जिससे इस संवेदनशील मुद्दे पर एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी सर्वेक्षण जहाज इक्षक 6 नवंबर को कोच्चि में बेड़े में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये जहाज भारत की समुद्री क्षमताओं को और मजबूत करेगा और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देगा। यूएई थल सेना के कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मायूफ सईद अल हल्लामी आज भारत पहुंचे हैं। उनकी यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना, सैन्य प्रशिक्षण और द्विपक्षीय सुरक्षा बातचीत को मजबूत करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज 3 दिवसीय जापान दौरे पर होंगे। वह जापान की नई और पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची से मुलाकात करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को एक नई दिशा मिलेगी। अमेरिकी नौसेना ने बताया कि उसके 2 अलग-अलग युद्धपोतों पर हुए हादसों में कई नाविक घायल हुए हैं। हालांकि सभी की हालत स्थिर है। नौसेना ने इन दुर्घटनाओं के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका चीन पर लगे 100% टैरिफ को कम करने पर विचार कर रहा है, जबकि चीन सोयाबीन जैसे उत्पादों का आयात फिर से शुरू कर सकता है। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में सुधार की ओर संकेत करता है। डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका पहुंचने की कोशिश करने वाले कई भारतीय प्रवासियों को अमेरिकी अधिकारियों ने हिरासत में लिया और वापस भारत भेज दिया है। इन प्रवासियों ने बेहतर जीवन की तलाश में लाखों रुपए खर्च किए थे।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास अनुमानों को घटा दिया है। IMF ने बढ़ती महंगाई और भू राजनीतिक अस्थिरता को इस कटौती का मुख्य कारण बताया है, जिससे चिंता बढ़ी है। एक प्रमुख तकनीकी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित एक नए जनरेटिव कोडिंग टूल को लॉन्च किया है। यह टूल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को तेजी से और कम त्रुटियों के साथ कोड लिखने में मदद करेगा। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने लाखों स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को एक नए और खतरनाक फिशिंग मैलवेयर के प्रति सावधान किया है। यह मैलवेयर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराने का प्रयास कर रहा है। इसरो ने अपने आगामी वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए डिजाइन किए गए एक उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरे का सफल परीक्षण किया है। यह कैमरा शुक्र ग्रह की सतह और वायुमंडल का विस्तृत अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर अपनी असली उम्र के बारे में चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि वह 52 वर्ष की है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों के बीच एक नया चर्चा का विषय शुरू कर दिया है। अभिनेता संजय मिश्रा और नीना गुप्ता अभिनीत फिल्म वध 2 की आधिकारिक रिलीज डेट की आज घोषणा कर दी गई है। यह थ्रिलर फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी और दर्शकों को एक मनोरंजक कहानी पेश करेगी। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है, जिसमें भक्त डूबते हुए सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। दिल्ली के यमुना तटों और बिहार यूपी के घाटों पर आस्था और भक्ति का अद्भुत माहौल बना हुआ है। छठ पूजा के कारण दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सरकारी और निजी संस्थानों को बंद रखा गया है ताकि लोग पर्व को धूमधाम से मना सकें। इस वर्ष छठ पूजा के दौरान यमुना नदी का पानी पिछले कुछ सालों की तुलना में काफी साफ दिख रहा है। यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे नदी सफाई अभियानों की सफलता को दर्शाता है। एक सामाजिक अध्ययन के अनुसार भारतीय चुनाव में महिला और किसान एक नए और शक्तिशाली वोट बैंक के रूप में उभरकर सामने आए हैं। यह निष्कर्ष राजनीतिक दलों को अपनी चुनावी रणनीति बदलने पर मजबूर करेगा। क्रूर भगदड़ मामले के पीड़ित परिवारों से मिलकर दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार विजय ने संवेदना व्यक्त की और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उनके इस कदम को जनता द्वारा व्यापक रूप से सराहा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान मोन्था का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। आशंका है कि तूफान के कारण भारी बारिश होगी और समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से फोन पर बात करके चक्रवात मोन्था से निपटने की तैयारियों की जानकारी ली। केंद्र सरकार ने राज्य को हर संभव सहायता और NDRF की अतिरिक्त टीमें भेजने का आश्वासन दिया है। वाराणसी शहर में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है और छठ पर्व की तैयारियों में जुटे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम में नरमी रहने का अनुमान जताया है। ओडिशा के तट पर एक और चक्रवात बनने की आशंका के मद्देनजर मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया है। तटीय जिलों में प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है और निकासी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह से तापमान में और अधिक गिरावट आने की संभावना जताई है, जिससे सर्दियों का आगमन स्पष्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी एयरपोर्ट पर शारजाह जाने वाले एक विमान का पहिया खराब होने के कारण उड़ानें लगभग 4 घंटे बाधित रहीं। विमान को सुरक्षित रूप से ग्राउंड कर दिया गया और यात्रियों को दूसरे विमान से रवाना किया गया। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक तेज रफ्तार कंटेनर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे सड़क पर खड़ी 3 कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात बहाल किया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। भदोही में एसओजी और स्थानीय पुलिस ने एक मुठभेड़ में 25-25 हजार रुपए के इनामी 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई पुलिस की अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कुरनूल में एक सड़क दुर्घटना के मृतक के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों की कार भी एक अन्य हादसे का शिकार हो गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना शोकग्रस्त परिवार के लिए एक और बड़ा आघात लेकर आई।
दिल्ली के एक प्रमुख राजमार्ग पर आज सुबह घने कोहरे के कारण एक के बाद एक 4 वाहनों की टक्कर हो गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस ने यातायात को नियंत्रित किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बताया है कि वैश्विक स्तर पर बाल श्रम में कमी आई है। हालांकि संगठन ने चेतावनी दी है कि विकासशील देशों में यह समस्या अब भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया भर के देशों को एक नए प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। संगठन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और निगरानी बढ़ाने का आग्रह किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने अपनी अगली पीढ़ी के रॉकेट के लिए एक नए बूस्टर इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह इंजन भविष्य के भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने में मदद करेगा, जिससे अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति मिलेगी।